ज्वालामुखी फटना तो ये सिंपल सी ज्योग्राफी की घटना है। मतलब आपको पता है कि लगभग दुनिया में 1350 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, कोई ना कोई तो फटेगा ही। लेकिन कोई ऐसा ज्वालामुखी फटे जिसकी वजह से एक देश में बाढ़ आ जाए, एक देश के अंदर तेल फैल जाए, एक देश के अंदर लोग डर जाएं। अब आप पूछेंगे कि सर ये बात भी कॉमन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो चलिए मैं इसको दूसरी तरीके से रिफ्रेम करता हूं कि एक ज्वालामुखी फटा जिसके फटने से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर, 9,744 किलोमीटर दूर एक देश में धमाके सुनाई दिए। नंबर एक ज्वालामुखी फटा जिसके फटने से 2300 किलोमीटर दूर, 2300 किलोमीटर दूर एक देश में सुनामी आ गई। अब फिर तो आपके दिमाग में जानना बनता है, एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसके फटने से जो तापमान है, वैश्विक तापमान है, उसमें 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ गई। अब तो जानना बनता है, ज्वालामुखी फटने से टेम्परेचर कम होता है, यह तो जानना जरूरी है। एक ज्वालामुखी फटा जिसकी तीव्रता वैज्ञानिकों की अगर माने तो यह हिरोशिमा पर डाले गए परमाणु बम से 500 गुना तेज थी। एक ज्वालामुखी फटा जिसकी तीव्रता हिरोशिमा पर डाले गए बम से 500 गुना तीव्र थी। आप इसे देख सकते हैं। जिस टोंगा के बारे में आपने कभी कोई न्यूज नहीं सुनी होगी, वहां का यह फटा हुआ ज्वालामुखी लोगों की नजर में, आप देख रहे हैं ये जो क्लाउड देख रहे हैं आप, ये आसमान में जाता हुआ ऊंचाई तक यह क्लाउड निकल करके बादलों में, वॉल्केनो के अंदर से निकला हुआ धुआं जो कि विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से निर्मित है, यह आकाश में जा रहा है। और साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब यह ऊपर की तरफ जाता है तो के प्रकाश को इसकी वजह से धरती पर आने में दिक्कत होती है। इतना काला धुआं जिसके सूर्य से प्रकाश को धरती पर आने में दिक्कत हो रही है, और इस एरिया का तापमान जिसकी वजह से कम हो गया, इसे ग्लोबल कूलिंग कहते हैं। आपने अक्सर ग्लोबल वार्मिंग सुना है। वार्मिंग के अंदर तो क्या होता है, पृथ्वी गर्म होती है। यहां पर इसके फटने से निकला धुआं सूर्य के सामने ऐसी परत बना दे रहा है कि सूरज का तापमान पृथ्वी की तरफ नहीं आ पा रहा है। दैट इज ग्लोबल कूलिंग। तापमान के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। तो साथियों ये जो घटना है, ये निश्चित ही आप लोगों को जानने की है कि ऐसा हुआ कहां था। तो चलिए आपको लोकेशन दिखाते हैं कहां हुआ था। साथियों यहां पर कुछ फोटोज से इस बात को और थोड़ा गहरा कर लेते हैं। आपको यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं कुछ तस्वीरों के माध्यम से। एक आइलैंड आपको यहां दिखाई पड़ रहा है जिस पर आपको बढ़िया से ग्रीनरी दिखाई पड़ रही होगी। शायद आप इस ग्रीनरी को भी देख रहे होंगे। और इस ग्रीनरी के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं ये पूरी तरह से कीचड़ युक्त जगह आपको दिखाई पड़ रही होगी, एकदम काला दिखाई दे रहा होगा। शायद हमारा कैमरा इन दोनों का रंग आपको डिफरेंट करने में कामयाब दिखाई पड़ रहा होगा। यहां पर हरियाली है और यहां पर पूरी तरह से कीचड़ में संध चुका एकदम एक आइलैंड है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इस जगह को अब थोड़ा पहचानते हैं कहां की बात हो रही है। चलिए अब मैं आपको मैप में बताता हूं ये बात कहां की हो रही है। देखिए अगर मैं इस मैप के माध्यम से दिखाऊं, जो कि शायद आपको इतना प्रॉपर विजिबल नहीं है, दूसरे मैप से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए ऑस्ट्रेलिया हम सबने देखा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की सारी ज्योग्राफी मैंने आपको मेरी स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रखी है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो समुद्र है इसे आप पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये पैसिफिक ओशियन हो गया और इधर की तरफ इंडियन ओशियन हो गया। इस पैसिफिक ओशियन में यहां पर एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है टोंगा। साथियों इस टोंगा को आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए मैं आपको को सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दिखाता हूं। आप देखिए यहां पर बढ़िया से सब कुछ नॉर्मल है और अचानक देखिए यहां पर कितना बड़ा ज्वालामुखी फटा। देखिए फिर से नोटिस करिएगा, यहां पर सब कुछ नॉर्मल है और एकदम ये ब्लास्ट होता हुआ आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये घटना कहां की है, तो थोड़ा और मैं आपको नजदीक लेके चलता हूं। आपको यहां पर एक मैप दिखाने की कोशिश करता हूं। साथियों इस मैप को अच्छे से पहचानने का प्रयास करिए। इस मैप में आपको इस ओशियन को देखने का मौका मिलता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन, दैट इज नॉन एज पैसिफिक ओशियन। इस पैसिफिक ओशियन के अंदर आपने नॉर्थ अमेरिका को जमीन से जुड़ा हुआ देखा है, साउथ अमेरिका को जुड़ा हुआ देखा है, ऑस्ट्रेलिया को जुड़ा हुआ देखा है और इधर की तरफ जापान और एशिया वाला हिस्सा जुड़ा हुआ देखा है। आपको यह अच्छे से मालूम होगा कि इस पूरे पैसिफिक ओशियन के किनारे पर बोले तो इस पैसिफिक ओशियन के बॉर्डर पर
हमेशा सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर या तो भूकंप आते हैं या फिर ज्वालामुखी फटते हैं, जिसे आप लोगों ने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना हुआ है। उसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में यहां पर एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है टोंगा। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही वॉल्केनो है जो फटा है। इसके फटने की जो धमक है ना, वो कहां तक देखी गई, मैं वो आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड यहां से 2300 किलोमीटर दूर है, 2300 किलोमीटर दूर है। उस न्यूजीलैंड के अंदर इसके फटने से, ये समुद्र के नीचे की तरफ फटा, इसके फटने से समुद्र का जो पानी है ना, वो बहुत ऊंची लहरों के रूप में उठा। इतना ऊंची लहरों के रूप में उठा कि न्यूजीलैंड ने अपने यहां पर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। और देखिए, यहां से बहुत दूर जापान है, मतलब अगर ये 2300 किलोमीटर है तो लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास दूर यहां से जापान है। जापान तक ने सुनामी का नोटिस जारी कर दिया। क्यों? क्योंकि समुद्र में वॉल्केनो फटा था। वॉल्केनो के फटते ही, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब आप सर्दी में नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते समय आप जिस बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, अगर पानी गर्म करने पर बबूला बनता है अंदर की तरफ, तो बबूला बनने से, बबल बनने से आपके चारों तरफ का पानी फैल जाता है। कई बार ऐसा देखा होगा, पानी जब तेज गर्म हो रहा होता है, खौल रहा होता है, तो बर्तन से गिरने लगता है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर पानी के नीचे से बबूला फटा, वॉल्केनो फटा। फटने से न्यूजीलैंड के अंदर पानी पानी हो गया, जापान में पानी पानी, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगह पर अलर्ट निकाल दिया गया कि समुद्र का पानी शहरों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी जो है यहां पर अपना स्तर बढ़ा लेता है। उसके फटने से जो जगह निकलती है वो आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती है। धमाका इतना तेज था कि यहां से 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका का यहां पर जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है अलास्का, यहां से 10,000 किलोमीटर दूर है अलास्का, अमेरिका का नॉर्थ स्तर पर जो बैठा हुआ जगह है, उस अलास्का में इस धमाके की आवाज सुनी गई। आप सोच के अंदाजा लगाइए। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, वॉल्केनो फटने का तो एक बेसिक सा रीजन है, ये इसके कुछ परिणाम है जो आप यहां पर देख रहे हैं, है ना। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सर ये ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, इसके पीछे का बहुत बेसिक सा कारण है। पैसिफिक ओशन पैसिफिक प्लेट पर स्थित है, और जब यह प्लेट अपने आसपास की प्लेट ही है, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, चाहे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, या फिर अमेरिकन प्लेट से, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से, प्लेट से टकराती है, वहां प्लेट के टकराने पर जो घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से नीचे की तरफ धरती के ऊपर, धरती के 3 स्तर हैं, है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो मेंटल के अंदर जो पिघला हुआ लावा है ना, पिघला हुआ जो मैग्मा है, वो असल में धरती के बाहर मैग्मा के रूप, लावा के रूप में बाहर आ जाता है। हम पृथ्वी के 3 स्तर पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल के अंदर जो पिघला हुआ धरती का भाग है, जैसे आप मैग्मा कहते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर आता है तो आप उसे ही लावा के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल फीचर है, ज्योग्राफिकल रीजन है। इसके परिणाम क्या निकले? परिणाम ये निकले कि इस टोंगो तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी, टोंगो कितना बड़ा देश है वैसे मैं बता दूं, आप हालांकि आप लोगों ने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन इस देश की आबादी बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, आप कहेंगे फिर तो हम अपने भी जगह को देश का नाम दे लेते हैं। 1 लाख आबादी है यहाँ पे, ठीक है ना। टोंगो की कुल पॉपुलेशन 1 लाख है। और साथियों, यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्शन जो है, वो इंटरनेट कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन के माध्यम से ही। इंटरनेट सब जगह होता है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहां पर केबल टूट गई। केबल क्यों टूट गई? क्योंकि अल्टीमेटली जिस केबल के माध्यम से इंटरनेट आ रहा था वो तो टूटनी थी। मतलब एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसके कारण से एक और जो घटना हुई वो आपको जाननी जरूरी है, और वो ये है, इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से 11,000 किलोमीटर दूर मतलब ऑयल फैल गया, तेल फैल गया। कहां तेल फैल गया? तो इसके बारे में जो न्यूज निकल के आ रही है वो है पेरू के अंदर तेल फैल गया। एक बार के लिए मैप को फिर से देखें। आपने टोंगा यहां देखा, यहां पर दक्षिण अमेरिका देख रहे हो, इसमें यहां पर आप पेरू और उसके नीचे चिली देखते हो। यहां से सोच के देखो, 11,000 किलोमीटर दूर यहां पर पेरू है। इसके हुए धमाके से समुद्र के अंदर इतनी तेज लहरें पैदा हुई कि यहां पर खड़े हुए तेल के टैंकर उलट गए, जिसकी वजह से पेरू में ऑयल स्पिल की घटना निकल करके आई है। आप सोच के देखिए कि यहां पर समुद्र के तट पर जो तेल खड़ा टैंकर था वो गिर गया,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों यहां पर पूरे नजारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी वजह से पेरू के कोस्ट के ऊपर मतलब तेल फैल गया, जिसका कि यहां के जो फिशरमैन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर तेल को समेटा जा रहा है, जो हालात हैं पेरू के तट पर, और जो यहां के जो मछुआरे हैं वो विरोध कर रहे हैं कि तेल फैल गया, और तेल फैलने का दोषी वो सरकार को मान रहे हैं, जबकि ये एक पर्यावरणीय कारण है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं ऑयल स्पिल की घटना जो यहां पर देखी गई है, बड़ी मात्रा के अंदर पक्षियों की यहां पर मौत हो गई है। ठीक है ना। जिस जगह पर यह घटना हुई उस जगह का नाम क्या है? उसका नाम है हुंगा टोंगा और हुंगा हापई। हुंगा टोंगा और हुंगा हापई, यहां पर थोड़ा सा नाम अटपटे से हैं, लेकिन इस जगह पर जहां पर वॉल्केनो फटा उसके नाम इस प्रकार से हैं। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि 100 साल का सबसे बड़ा वॉल्केनो था। बस ये बहुत ज्यादा मतलब प्रभावी इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये समुद्र के अंदर से फटा था। अगर ये ऊपर से फटता तो निश्चित ही और ज्यादा प्रभाव डालता, है ना। कई बार इनके फटने से बड़ी मात्रा में अर्थक्वेक भी आता है और कई जगह पर अर्थक्वेक महसूस भी किया गया है। ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकल के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान निकल के बाहर आता है तो वो लावा कहलाता है, और उसकी वजह से निकला हुआ जो वो है, तो ये मैंने आपको सारा बता ही दिया। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जिसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको अभी हाल ही में दे दी है, जहां पर ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही अन्य जानकारियों के बारे में सुनामी के अंदर बता ही दिया मैंने आपको, तेल फट। तो एक प्रकार से आप इस सवाल के माध्यम से क्या क्या मेजर टेक अवे निकाल सकते हैं। हमने तो न्यूज सुनाई, लेकिन इसके मेजर टेक अवे क्या क्या निकल सकते हैं। सबसे पहला मेजर टेक अवे, पहला, सबसे ज्यादा दुनिया के वॉल्केनो कहां फटते हैं? आंसर है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर क्यों फटते हैं? इसके पीछे कारण है दो प्लेटों का टकराना। पैसिफिक प्लेट और उसके आसपास की जितनी भी प्लेट हैं, जब वो उससे टकराती हैं तो वहां पर क्या होता है? वॉल्केनो फटता है। नंबर एक बात हो गई। नंबर दूसरा जो आपने यहां से मेजर टेक अवे निकाला, वॉल्केनो फटने के परिणाम क्या निकलते हैं? तो वॉल्केनो फटने के परिणाम निकलते हैं तेज अर्थक्वेक का आना, यानी भूकंप का आना, और जब भूकंप समुद्र के अंदर आता है तो उसे आप सुनामी के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से यह हुआ कि उसके फटने से भूकंप भी आया, और पानी के अंदर आया भूकंप समुद्र के पानी को हिला दिया, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों के अंदर सुनामी आ गई। सुनामी की चेतावनी दी गई। चेतावनी के कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में पानी भी आया है, वो आपने भी देख लिया, है ना। पेरू जैसी जगह पर ऑयल स्पिल की घटना देखी गई। न्यूजीलैंड ने वार्निंग जारी कर दी कि हां भाई सुनामी आ रहा है। इसके अलावा और क्या चीजें आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं? आप देखिएगा, कई बार आपसे पेपर में, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। वॉल्केनो हम सबको पता है, हमारी नजर में वॉल्केनो केवल इतना सा है कि भाई पृथ्वी फटेगी, और पृथ्वी फटेगी तो वॉल्केनो के लिए हम लोग बस इतना सा याद करके चल लेते हैं कि पृथ्वी के 3 हिस्से हो गए। इसमें हमको पता है ऊपर क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, नीचे कोर है। यहां पर कोर लिख लिया, यहां पर मेंटल लिख लिया, यहां पर क्रस्ट लिख लिया। बोले क्रस्ट के अंदर दरार आई, मेंटल बाहर निकल गया, हो गया वॉल्केनो। आजकल वॉल्केनो के प्रभाव पूछे जाते हैं, है ना। तो वॉल्केनो के प्रभाव में ही है सबसे पहला जो मैंने आपको बताया ना, अर्थक्वेक का आना, सुनामी का आना, है ना, इंटरनेट व्यवस्था का बिगड़ जाना। इंटरनेट व्यवस्था का वॉल्केनो से क्या लेना देना है? आजकल क्या है ना कि समुद्र के अंदर डली हुई जो केबल्स होती है ना, इंटरनेट केबल के माध्यम से इंटरनेट चलता है। जैसे इंडिया में जो इंटरनेट आ रहा है ये हवा में उड़ के नहीं आ रहा है, हमको अन्य कॉन्टिनेंट्स के माध्यम से, बड़े बड़े सी केबल्स के माध्यम से जोड़ा गया है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के माध्यम से, जहां से इंटरनेट हम तक पहुंच रहा है ना। तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है। फिर इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जानना चाहिए वो क्या है? इसके फटने से जो गैसें बाहर निकली हैं, उन गैस के बाहर निकलने से जो सूर्य का तापमान है वो पृथ्वी पर प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता। ग्लोबल वार्मिंग हमने सबने सुना है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन उन गैस के कारण सूरज के तापमान का पृथ्वी पर ना आ पाना ग्लोबल कूलिंग है। तो आप उसे भी एज ए फैक्टर लिख सकते हैं, है ना। तो आपके पास में मेजर इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल के आई जो हमने एग्जाम्पल से समझ ली। ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं वो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। जान मान की क्षति होना, ये प्रभाव है जिसको आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, है ना। ये इतने सिंपल फैक्टर हैं, आप कहीं पर भी लिखे आएंगे कि इतने लोग मरे, इतने लोग घायल हुए, इतने पेड़ पौधों को नुकसान हुआ, वो मैटर नहीं करता। आप सिग्निफिकेंट पॉइंट लिखेंगे ना, जो काफी ज्यादा ज्योग्राफिकल भाषा के अंदर इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय कारक है, उन्हें आप लिखेंगे तो आपका आंसर इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने यह जानकारी प्राप्त कर ली होगी। ठीक।